जब से यूजीसी के अधिनियम सर्वत्र कार्यान्वित करने के लिए शासन द्वारा अधिसूचना जारी की गई, तब से देश में इसका घोर विरोध हो रहा है और वो होना स्वाभाविक भी था। अत्यंत विकृत, अत्यंत विचित्र ऐसे सब प्रकार इसमें सहभागी किए गए थे और इससे शिक्षा के क्षेत्र में एक असाधारण अराजक परिस्थिति निर्माण हो जाएगी और कौन किसी के विरुद्ध कंप्लेन करता ही रहेगा और ये स्थिति सर्वत्र हो जाएगी और इससे एक शैक्षणिक अराजक निर्माण हो जाएगा। और शिक्षा क्षेत्र जो है वो पढ़ाई लिखाई करने के लिए है, विद्यार्थियों को उद्यमी बनाने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होकर के आगे चल के उनका जीवन बसर करने के लिए जो एक मुख्य बेस निर्माण किया जाता है वो शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से किया जाता है। ऐसे क्षेत्र में एक भयानक कोलाहल मच जाएगा, वो अकारण था। इस कोलाहल की मांग किसी ने भी नहीं की थी, परंतु पिछले 11 वर्षों से मोदी का शासन हमने देखा है। प्रारंभ तो उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट के रूप में किया था और अब वो विश्वनाथ प्रताप सिंह का नया रूप धारण करने की योजना बना रहे हैं। ऐसा ये अधिनियम है यूजीसी का, अगर उन्होंने उसको सम्मति दी है तो। और धर्मेंद्र प्रधान जैसा अत्यंत कच्चा आदमी अपने दिमाग में कुछ कल्पनाएं बैठ करके उसका कार्यान्वयन करे, ये बात बिल्कुल ही संभव नहीं है। उसके जैसे 2 टके के आदमी को यह अधिकार ही किसी ने नहीं दिया होगा शायद कि वो ये कर सके। तो इसके लिए उनको आशीर्वाद तो बड़ों का मिला है। ये बड़े कौन हैं? ये 2 ही बड़े हैं, एक तो शाह और मोदी। उनके बिना तो कुछ पत्ता नहीं हिलता है। बीजेपी का पत्ता भी उनके बगैर नहीं हिलता है। नगर सेवक पद के लिए, चुनाव के लिए भी, कोई चुनाव में किसी को चुनना है प्रत्याशी के रूप में, तो भी उनका आशीर्वाद उसके लिए अत्यावश्यक रहता है। तो इतनी बड़ी बात यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा उसका अधिनियम प्रसारित किया जाता है और वो मोदी और शाह के अवलोकन के बगैर किया जाता है। इसके ऊपर कोई छोटा बच्चा भी विश्वास नहीं कर सकता। ये करने में प्रयोजन तो अनेक उसके कारण दिए गए हैं। हिंदू समाज का विरोध करने के लिए किया गया है, इससे किसी लोगों का कहना है। ये बात तो थोड़ी बहुत तो ठीक है, क्योंकि वैसे भी अभी 11 वर्षों का इस शासन का अगर हम लोग देखें तो इस 11 वर्षों में इस शासन ने कोई हिंदुत्व के लिए कार्य किया नहीं है। परंतु ये जो है सबसे महाभयंकर हिंदू समाज में जातियों के आधार पर फूट डालने की जो भावहीनक योजना बना दी है, इससे तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के श्रेणी में मोदी जा पहुंचे हैं। ये तो महाभयानक सत्य है, सत्य बिल्कुल नहीं है। या ऐसा उन्होंने किया है 2-3 कारणों से किया है। तात्कालिक कारण तो यह है कि जो समुदाय इनको समर्थन करता है उसको नाराज जब तुम लोग करते हो तो वो अपने तुमके हमारे विरुद्ध आंदोलन खड़ा कर देता है और इस आंदोलन का जो बहुत बड़ी मात्रा में उसको हानि पहुंचाता है सत्ताधारी पक्ष को या विरोधी पक्ष को, जो भी किसी ने किया हो। तो ये हानि पहुंचाने का ही उनका उद्देश्य था। वो तो स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी जी की हानि हो जाए, योगी जी परास्त हो जाए और अपने प्रतिस्पर्धी को आगे बढ़ने न दिया जाए, ये तो निश्चित बात थी।
ये तो बात है ही। और दूसरी बात भी यही है कि इससे वंचित, शोषित, पीड़ित लोगों का मैं ही तारणहार हूँ, ऐसी एक प्रतिमा मोदी निर्माण करना चाहते हैं। और वो हिंदुत्व की प्रतिमा को अनदेखा करके ये नई प्रतिमा बनाना चाहते हैं, वो वंचित, शोषित, पीड़ित लोगों का मैं ही तारणहार हूँ। तो इससे हिंदू समाज में फूट तो पड़ी जाएगी, फूट तो पड़ने ही वाली है। उस फूट का लाभ उठा करके मुसलमानों के वोट अपने को प्राप्त करके वो सत्ता पर पुनः कब्जा कर लेंगे, ऐसा उनको लगता है। और बाकी जो जातियाँ थोड़ी बहुत नाराज होंगी, उनको तो नाराजी दूर कर सकते हैं कुछ आलतू फालतू बातें कर करके, त्रिपुंड लगा करके, भजन कर करके, जोर जोर से राम नाम जप करके, मंदिरों का बार बार दौरा करने के पश्चात ये तो समाज तो प्रसन्न हो जाता है, बोलता है हर हर मोदी, घर हर मोदी, प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि हिंदू समाज को ये जो उनकी संकल्पित कथाएं तो नहीं है, संकल्पित बातें तो नहीं है, केवल प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक बातें बहुत ही अच्छी लगती है हिंदू समाज को कि वाह मोदी जी मंदिर गए, वाह मोदी जी ने भजन किया, वाह मोदी जी ने त्रिपुंड लगाया। अंतरंग में कुछ भी हो, लेकिन यह बातें करते रहते हैं तो उनको अच्छा लगता है। क्योंकि पहले जो प्रधानमंत्री थे वो बिल्कुल ये नहीं करते थे। मोदी जी ने ये बहुत ही अच्छा अभिनय कर लिया है। हिंदुओं को प्रसन्न करने के लिए प्रतीकात्मक सतत कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए कि जिससे उनको लगे कि वो हिंदू नेता है। ये किया तो समाधान है। वक्फ का भले ही अधिनियम वैसा के वैसा हो, 10 करोड़ घुसपैठिए भारत में घुसे हो और उसमें से एक घुसपैठिए को भी उन्होंने नहीं निकाला है। अभी चुनाव आए बंगाल में तो अमित जी शाह बोलते हैं कि एक एक को चुन चुन के निकालेंगे। कितने लोगों को चुन चुन के निकाला है, ये प्रश्न उनसे पूछना चाहिए कि आपने इतने सालों सत्ता भोगी है, कितने घुसपैठियों को आपने निकाला है? कुछ भी नहीं किया है। अब फिर से वो यही मैंडेट मांग रहे हैं कि हमको एक मैंडेट दे दो, हम हर एक को चुन चुन के निकालेंगे। फिर से वही चला। हिंदू समाज के लिए जो मूलगामी समस्याएं थी उसका निवारण करने के लिए कुछ भी नहीं किया। यह प्रतीकात्मक करते रहे जिससे हिंदू समाज खुश होता रहा। हिंदू समाज को लगता है कि वाह क्या किया है, क्या किया है। ऐसे ही सभी प्रकार उन्होंने किए हैं। लोक संख्या वृद्धि इतनी हो रही है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, धर्मांतर प्रचंड मात्रा में हो रहे हैं। आज ऐसी बात है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तो ख्रिस्तियों का उसमें बहुत बड़ा ये हो गया है। और धर्मांतरित ख्रिस्तियों की संख्या जो है तो हिंदुओं से बढ़ रही है। और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि वहाँ पे हिंदू समाज अल्पसंख्यक हो जाएगा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, और शायद तमिलनाडु में भी हो सकता है, पंजाब में भी हो गया है। लेकिन उसके ऊपर कुछ चिंता नहीं है। उसके ऊपर कुछ भी विचार नहीं है, कुछ भी विषय नहीं है। ये ऐसी बातें हैं कि जिन्होंने हिंदू समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। और फिर से ये एक बहुत बड़ा क्षोभ क्यों निर्माण हो गया? एक तो हिंदू समाज के लिए कुछ भी नहीं किया, अप्रैल फुल कर दिया 11 सालों से, और फिर से जख्म पर मरहम डालने के लिए, जख्म पर डालने की आवश्यकता उनको महसूस नहीं हुई, जख्म पर बहुत बड़ा नमक डालते रहे और यूजीसी का अधिनियम रहा है। तो उसका जो है वो बहुत बड़ा गुस्सा, क्रोध हिंदू समाज में फूट पड़ा है। और हिंदू समाज जो सभी गुस्सा, क्रोध जो है वो मोदी के ऊपर डाल रहा है। ये सही भी है। जो नारा चल रहा है कि योगी तुझसे बैर रही लेकिन मोदी तेरी खैर नहीं, ऐसा बहुत उत्तर प्रदेश में या उत्तर हिंदुस्तान में ऐसी परिस्थिति कि उसका नाम भी अगर निकाले तो लोगों के मुंह से गाली निकलती है। ऐसा क्रोध अनावर हो गया है क्योंकि उन्होंने 11 साल तक हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं किया, ठोस किया ही नहीं है। और फिर से हिंदू समाज को विभाजित करने के लिए इतनी बड़ी योजना की, और उसके ऊपर उसको रद्द भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया, उसको प्रतिबंधित किया है, उसको स्थगित लाई है। फिर भी उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उनका दिल तो मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए बहुत तड़पता है, बहुत तड़फड़ता है, लेकिन हिंदू समाज के एक वर्ग को जो उनको समर्थन करता है उसके लिए कुछ भी नहीं है। अभी आंदोलन तो बढ़ता जाएगा और हिंदू समाज का जो क्रोध है वो तो शांत होने वाला नहीं है।
लेकिन इस बीच में सबको ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि एक व्यक्ति की जाति के ऊपर प्रहार किया जाए। ये जो योजना थी वो मोदी और शाह की थी, भारतीय जनता पक्ष के कुछ लोगों ने किया था। इसका जो दुष्परिणाम जो है वो हिंदू समाज की एकता का मूल्य हमें को नहीं चुकाना है, नहीं चुकाना है। हिंदू समाज एक ही रहना है। तरुण की जो बहुत बड़ी निर्घृण हत्या की गई उसके पीछे सब हिंदू समाज खड़ा हुआ है दिल्ली में। उन्होंने भले ही बांटने की, मोदी भले ही बांटने की कोशिश करे, लेकिन हिंदू समाज बंटने वाला नहीं है, हिंदू समाज बंटने वाला नहीं है। ये निश्चित रूप से इसमें अपने को निश्चित निर्धारण करना है। हिंदू समाज को बांटने नहीं देना है, इनका विरोध करना है, लेकिन हिंदू समाज को बांटने नहीं देना है। हिंदू समाज की किसी भी जाति के ऊपर अनुचित टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। ये सबको हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सब जातियां हिंदू समाज की एक कड़ी है, एक श्रृंखला है, और इस श्रृंखला से एक बड़ी श्रृंखला बनी है। और ये एक माला है कि जो भगवान हिंदुत्व के देवता को हम समर्पित करते, भारत माता को समर्पित करते। सब जातियां एक माला, फूलों की माला है, उसमें गुम्फे हुए फूल है। तो इस पवित्र भावना से ही आगे बढ़ना चाहिए और ये अधिनियम रहित करेंगे ऐसी आशा करते हैं। अगर नहीं किए तो फिर उसका उल्टा परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा ही। वैसे देखा जाए तो ये उल्टा परिणाम जो है वो बंगाल के चुनाव में इसमें तो आने वाला है, और उनको कुछ भी कर करके चुनाव जीतना है, लेकिन वो जीत पाएंगे ऐसी परिस्थिति तो आज बिल्कुल ही नहीं लगती है।